सागर हैं वाराणसी से, इन्होंने कुछ एकमुश्त पैसा लगा रखा है पीएसयू बैंकों में, पीएसयू बैंक ईटीएफ में, और वो 3 महीने हो गए इन्हें। 20% का फ़ायदा दिख रहा है इनको, तो क्या पैसा निकाल लिया जाए, प्रॉफ़िट बुक कर लिया जाए? अगर बहुत लंबे समय का इनका नज़रिया नहीं है, ईटीएफ के ज़रिए ही थोड़ी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो क्या ये प्रॉफ़िट बुक करने का समय है पीएसयू बैंकों में, या फिर अभी चाल और बढ़ेगी इनकी? क्योंकि बाज़ार में ये अब शायद ये चर्चाएँ चलने लगी हैं कि पीएसयू बैंकों की रैली बहुत हो गई, अब वापस रोटेशन होगा। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, बिकॉज ये तो तय बात है कि पीएसयू बैंक में रैली बहुत हो गई है और करेक्शन ड्यू है। लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम ही 6 महीना का है तब फिर उस करेक्शन के लिए प्ले करना चाहिए आपको। लेकिन आपका टाइम फ्रेम 3 साल का है तो फिर आपके लिए गिरावट पे और खरीदने का है। क्योंकि मुझे किसी ने फोन किया, वो बोला कि भाई साहब एसबीआई 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 कुछ 950 का है ना। हाँ, मुझे किसी ने फोन किया, बोला कि भाई साहब एसबीआई कुछ यहाँ से 200-300 रुपए गिर सकता है क्या। मैं तो एक्चुअली चौंक सा गया कि भाई एसबीआई में ऐसा क्या हुआ, इतना बढ़िया रिजल्ट देके गया बेचारा, क्या पाप किया इसने। तो फिर मैंने यहाँ देख के समझने की कोशिश की। एक चीज पक्का है कि देखिए पीएसयू बैंक में रैली काफी हो गई है, तो उसका करेक्शन ड्यू है। अगर आपको उस करेक्शन से डर लगता है तो निकल जाइए जी। लेकिन अगर आप व्यू ले रहे हैं 3 साल 5 साल का तो अलग बात है। फिर आपको और पैसा रखना चाहिए, नीचे मिले तो लेना चाहिए। तो दोनों का अलग अलग व्यू होगा। बट एक चीज से मैं भी अग्री करूंगा कि इतनी रैली के बाद पीएसयू बैंक्स में करेक्शन ओवर ड्यू है, ये चीज जरूर है। जी। लेकिन अभी ताज़ा-ताज़ा नतीजे आए हैं, उसका रिएक्शन बाज़ार में दिखा नहीं है। एसबीआई की बात कर रहे हैं, चूँकि आपने ज़िक्र छेड़ दिया, तो रिज़ल्ट का असर क्या रहेगा इस पे? मुझे तो ठीक लगा था रिजल्ट जी एसबीआई का हर तरीके से। तो बट ये है कि ये रिजल्ट ऑलरेडी प्राइस में है, तो इसके कारण यहाँ से एसबीआई में बहुत तेजी नहीं रहनी चाहिए, वो ऑलरेडी प्राइस में है। ओके। हाँ, जी। बट ये मुझे कोई बोले कि यहाँ से 300 रुपए गिर जाएगा, मैं कहा वो गिरा दो भाई, मैं पहले जाके खरीदूंगा, सबसे अच्छी बात। बस अब आपको देखती है लॉजिक समझाता हूँ। पता नहीं, मैं ऐसे ऐसे फोन करके ना, मुझे भी ज्यादा अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप बात कर रहे हैं 1.6 टाइम्स का प्राइस टू बुक वैल्यू है, ओके। और इसका आप देखिए ग्रोथ 10% के आसपास का तो आप ग्रोथ समझ लीजिए, कुछ नहीं भी करेगा तो। अगर बड़ा बैंक है तो मान लीजिए कि आपका ये 10% के रेट पे ही बुक ग्रो करता है, ठीक है। तो 10% के रेट पे अगर बुक ग्रो करता है तो आप समझें कि कितना भी आप इसको खराब देंगे प्राइस टू बुक, कितना भी खराब देंगे, इतना हाई क्वालिटी अभी दे रहा है, तो आप 1.6 डेढ़ टाइम का तो प्राइस टू बुक दे ही देंगे। 1.4 1.3 ये सब प्राइस टू बुक नहीं देंगे क्या, इतना भी नहीं देंगे इतने अच्छे बैंक को। अगर मान लीजिए कि मैं इसको 1.25 टाइम्स ले जाता हूँ प्राइस टू बुक, मतलब एकदम एकदम इतना खराब कर दीजिए, 1.6 माइनस 1.25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.6, तब भी आपका 20% के ऊपर करेक्शन नहीं बनता। मतलब मैं पूरा इसका बुक को ही मान ले रहा हूँ कि कोई ग्रोथ नहीं होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगा, तब भी 20% के ऊपर करेक्शन नहीं बनता। तो ठीक है जी साहब, इसमें आप कह सकते हैं कि 200 रुपए का करेक्शन हो सकता है क्या, तो वो एकदम वर्स्ट कम वर्स्ट हो सकता है, इसमें आपको वो करेक्शन दिख सकता है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो 10% का करेक्शन के लिए हो सकता है ये रेडी हो, बिकॉज इसकी रैली लेस देन 800 से 950 तक की हो गई, तो वो पॉसिबिलिटी है इसमें। बट ऐसा कोई पीएसयू बैंक में बहुत खराबी नहीं हो गई है, करेक्ट हो जाएगा अच्छा खासा, तो मैं तो बाई साइड पे रहूंगा। जी।